माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट वुमेन टीचर इन इंडिया, भारत की पहली महिला शिक्षिका के बारे में। जी हाँ, उनका नाम है सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कैसे उन्होंने उस समय, जिस समय महिलाओं की शिक्षा पर पाबंदी थी, शिक्षा सिर्फ पुरुषों के लिए थी, उस समय समाज से अलग हटकर, समाज से एक तरह से विद्रोह करके उन्होंने महिलाओं के लिए पहली बार अलग से एक विद्यालय खोला। जानेंगे हम उस सावित्रीबाई की कहानी। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा में एक गरीब किसान घर में होता है। उनके पिताजी का नाम खांदोजी नेवसे और उनकी माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई जो थी वो बचपन से ही पढ़ना चाहती थी, लेकिन समाज की बंदिशों की वजह से वो नहीं पढ़ पाती हैं। और उस समय स्त्री शिक्षा की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है जिससे उनकी पढ़ाई हो पाए। लेकिन उस समय बाल विवाह भी होते थे, तो जाहिर है कि सावित्रीबाई का भी बाल विवाह होगा। मात्र 9 साल की उम्र में उनकी शादी 13 साल के ज्योतिराव गोविंदराव फूले के साथ हो जाती है। ज्योतिराव खुद भी बहुत ज्यादा पढ़े नहीं होते हैं, वो मात्र तीसरी कक्षा तक पढ़े रहते हैं। लेकिन जब उनकी शादी सावित्रीबाई से हो जाती है तो वो देखते हैं कि सावित्री जो है वो पढ़ना चाहती हैं, तो वो उनके पहले गुरु बनते हैं। ज्योतिराव सावित्रीबाई के पहले गुरु हैं। उनको तीसरी कक्षा तक की शिक्षा उन्होंने ही दी। फिर बाद में उन्होंने तमाम सामाजिक बंदिशों को तोड़कर अपनी पत्नी को पढ़ने की इजाजत दी और वो पढ़ी। अपनी पढ़ाई के दौरान ही सावित्रीबाई अपने घर में और बालिकाओं को बुलाकर पढ़ाने लगी। सावित्रीबाई एक टीचर होने के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। उन्होंने पहला बालिका विद्यालय तो खोला ही, साथ ही उन्होंने पहला किसान विद्यालय भी खोला था। वो किसान विद्यालय की संस्थापक थी। वो भारत की पहली महिला टीचर थी, भारत की पहली महिला प्रिंसिपल भी थी। सावित्रीबाई जो थी वो समाज में व्याप्त कुरीतियों के भी खिलाफ थी। वो सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ मराठी कवित्री भी थी। उन्होंने मराठी भाषा में कई सारे कविताएं भी लिखी थी। सावित्रीबाई सामाजिक सुधारक थी और वो समाज में व्याप्त बुराइयां जैसे कि छुआछूत इत्यादि को भी समाप्त करना चाहती थी। वो बाल विवाह को रोकना चाहती थी, विद्या पुनर्विवाह की समर्थक थी और खास करके वो स्त्रियों की शिक्षा की प्रबल समर्थक थी। उनका मानना था कि स्त्रियां शिक्षा के द्वारा ही अपनी दयनीय स्थिति को अच्छी कर सकती हैं। शिक्षा के द्वारा वो यह जान पाएंगी कि उनके क्या अधिकार हैं, वो कैसे अच्छे से रह सकती हैं। इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने सन 1848 में बालिकाओं के लिए पुणे में पहला विद्यालय खोला। उनके हर काम में उनके पति ज्योतिराव उनका साथ देते थे। ज्योतिराव खुद भी एक समाज सुधारक थे। वो अपनी पत्नी के हर एक काम में उनका साथ देते थे और वो उनके साथ साथ महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया उन्होंने। ऐसा होता है कि उनके जो ससुर होते हैं उन्हें लोगों के द्वारा यह कह दिया जाता है कि देखिए, आपके बेटे बहू जो हैं वो समाज के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, उन्हें रोक लीजिए, नहीं तो बुरा होगा। लेकिन ये लोग तब भी नहीं मानते और वो काम करते रहते हैं। उनके ससुर इन दोनों को घर से बाहर निकाल देते हैं, फिर भी ज्योतिराव और सावित्रीबाई अपना समाज कार्य नहीं रोकते। पहला स्कूल खोलने के बाद सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने 17 और बालिकाओं के लिए स्कूल खोले। एक कहानी ऐसी है कि सावित्रीबाई जब भी स्कूल जाती थी तो अपने थैले में 2 साड़ियाँ और लेकर जाती थी, क्योंकि जब वो स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो उन्हें पत्थर से मारा जाता था, उनके ऊपर कूड़ा करकट डाल दिया जाता था, यहाँ तक कि मैला भी डाल दिया जाता था। सावित्रीबाई उन सभी लोगों से कुछ नहीं कहती थी, बस वो अपने विद्यालय जाकर अपना साड़ी जो था वो बदल लेती थी और बालिकाओं को पढ़ाती रहती थी। उनके
पहले स्कूल में सबसे पहले 9 ही कन्याएं थीं। धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता जाता है और ज्योतिराव जो हैं वो अपने समाज सुधार के कारण ज्योतिराव से ज्योतिबा बन जाते हैं। सावित्रीबाई समाज में व्याप्त छुआछूत की घोर विरोधी थी। उन्हें यह अच्छा नहीं लगता था। वो बोलती थी कि भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया है, तो कोई कैसे बड़ा हो गया, कोई कैसे छोटा हो गया, हम सभी इंसान हैं और सभी एक बराबर हैं। मेरा खुद का भी ऐसा मानना है कि हमारे भारतीय परंपरा में कहीं से भी छुआछूत की व्याख्या नहीं मिलती है। पता नहीं वैदिक काल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ब्राह्मण समाज जो है वो हावी हो जाता है और उसी समय से हमें यह देखने को मिलता है कि ऊंच नीच की भावना समाज में आ जाती है। नहीं तो हम तो देखते हैं कि राजा राम जो हैं वो सबरी के जूठे बैर खाते हैं, तो कहाँ हमें दिखता है कि हमारे समाज में शुरू से ही छुआछूत थी। लेकिन ये ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया कर्म कांड था जो उत्तर वैदिक काल आते आते अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है और बाद में धीरे धीरे समाज का हर वर्ग, हर तबका, हर लोग इससे प्रभावित होता है। उस समय समाज में ऐसी मान्यता थी कि जो अछूत लोग होते थे उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता था। जो सार्वजनिक कुएं होते थे उन पे पानी नहीं पीने दिया जाता था। तो सावित्रीबाई ने उन लोगों के लिए अपने घर में कुआं खुदवाया और वहां से वो उन्हें पानी पीने की इजाजत देते। लोग वहां से पानी भरकर ले जाते थे, पीते थे। सावित्रीबाई बाल विवाह और विधवाओं की स्थिति को भी सुधारना चाहती थी और ऐसा होता था उस समय में कि जो स्त्रियां विधवा हो जाती थी उनका सिर मुंडवा दिया जाता था। इसके खिलाफ भी सावित्रीबाई जो है एक आंदोलन करती हैं नाइयों के खिलाफ। नाइयों को बोलती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इस मुंडन प्रथा को खत्म करवाने की कोशिश करती हैं। ऐसा होता था समाज में कि जो विधवा हो जाती थी उन्हें घर से निकाल भी दिया जाता था। तो अगर वो लेडीज प्रेग्नेंट होती थी तो वो अपने बच्चे को कहाँ जन्म देगी, ऐसी समस्या आती थी। तो अक्सर महिलाएं ऐसा देखने में मिलता था कि आत्महत्या कर लेती थी। तो वो जो उनका पुणे में अपना घर होता है वहां पर वो बाल हत्या प्रतिबंधक गृह बनाती हैं, जहां पे उस तरह की स्त्रियों के प्रसव की व्यवस्था की जाती थी कि जननी और बच्चे की अच्छे से देखभाल की जा सके। और इस काम में उनका साथ और भी महिलाएं देती थीं ताकि बच्चा जच्चा दोनों सुरक्षित रह सके। सावित्रीबाई की अपनी कोई संतान नहीं थी। एक बार वो जा रही होती हैं तो एक ब्राह्मण विधवा होती हैं, वो आत्महत्या करने जा रही होती हैं। तो उन्हें वो रोकती हैं, उनकी समस्या को पूछती हैं। तो वो बोलती हैं कि मैं इस बच्चे को कैसे खिलाऊंगी, कैसे इसका भरण पोषण करूंगी। तो वो उसे बोलती हैं कि आप आत्महत्या नहीं करिए, मैं इस बच्चे को पालूंगी। और वो उस बच्चे को पालती हैं और पढ़ा लिखा कर, उनका नाम होता है यशवंत राव, और उन्हें पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाती हैं। सावित्रीबाई 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करती हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना वो इसलिए करती हैं ताकि जो विवाह में बहुत खर्चे होते हैं, जो दहेज प्रथा होता था, उसे बंद कराने के लिए। और ये विवाह जो था आजकल की रजिस्टर्ड मैरिज की तरह होता था और इसका मुख्य उद्देश्य जो था उनका वो अंतरजातीय विवाह कराना था ताकि समाज में समानता आ सके, ऊंच नीच की भावना कम हो सके। और वो अपने बेटे की, यशवंत राय की, पहली अंतरजातीय विवाह कराती हैं सत्यशोधक समाज के अंतर्गत। सत्यशोधक समाज में गरीब लोगों की बेटियों का विवाह कराया जाता था ताकि उन पे किसी तरह का कर्ज का बोझ ना पड़े। और इसके साथ साथ ही सावित्रीबाई अपने पुत्र यशवंत राय के अंतरजातीय विवाह कराती हैं। इस तरह से वो अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देती हैं ताकि समाज में समानता आ सके, ऊंच नीच की भावना कम हो सके। सन 1897 में पुणे में प्लेग फैलता है। प्लेग रोगियों की सेवा के लिए वो अपने पुत्र के साथ मिलकर एक अस्पताल बनाती हैं और वहीं पर उनकी सेवा करते हुए वो बीमार हो जाती हैं। फिर 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देती हैं।
और अपने पीछे छोड़ जाती हैं लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा कि वो अगर जाग जाएं तो वो अपनी स्थिति को बदल सकती हैं, वो अपना मान सम्मान पा सकती हैं। तो ये थी हमारे देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की कहानी। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।